गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। स्वागत है आपका बाबा की नगरी में। जी हाँ, जी बिहार झारखंड आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ प्रीति सिंह। बाबा की नगरी में बाबा की महिमा इस पूरे सावन हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बाबा की नगरी में बाबा की महिमा में संध्या आरती का क्या महत्व है, महाआरती का क्या महत्व है और साथ ही श्रृंगार पूजा आखिर बाबा की किस तरह से होती है, इन तमाम तस्वीरों से हम आपको रूबरू भी कराएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर बाबा की महाआरती किस तरह से की जाती है, विधि विधान क्या है, बाबा वैद्यनाथ की कहानी क्या है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यानी कि कामना ज्योतिर्लिंग इसे कहा जाता है। ऐसा कौन सा राज है जिसको बताने के बाद आप अगर बाबा की पूजा और प्रार्थना करेंगे तो इस पूरे सावन बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो अब हम आपको बताएंगे महाआरती का महत्व और साथ ही जानेंगे कि इस पूरे सावन आप किस विधि विधान के साथ पूजा करेंगे जिससे बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरा करेंगे। बाबा की नगरी में इस दौरान हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि पूरे सावन हम आपको बाबा धाम की, वैद्यनाथ धाम की महिमा को लेकर बता रहे हैं कि आखिर इनकी महिमा कितनी है, कितना महत्व है, साथ ही महाआरती का कितना महत्व है जो शाम के समय, संध्या के समय होती है, किस तरीके से महाआरती की जाती है और महाआरती का अपने आप में कितना महत्व है, किस विधि विधान के साथ ये महाआरती होती है। और बाबा वैद्यनाथ धाम जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पूरे सावन हम इसका जिक्र इसलिए भी करेंगे क्योंकि इनकी महिमा अपार है और कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर जो कामना है वो पूरी होती है। और हमारे साथ पुजारी जी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सावन का ये महीना चल रहा है, ये पवित्र महीना चल रहा है, अपने आप में आरती का महत्व होता है, लेकिन शाम के समय, संध्या के समय जिस तरीके से यहाँ पर हमने महाआरती देखी है उसका कितना महत्व है, किस विधि के साथ आप लोग ये महाआरती करते हैं? किसी भी पूजा में आरती का एक अपना जगह है, अपना एक महत्व है, उसकी क्या महत्ता है। और ये बाबा बैद्यनाथ की दैनिक संध्या महाआरती यहाँ के पंडा धर्म रक्षणी सभा के द्वारा पूरे सांगोपांग विधि से की जाती है। जो भी हम लोग बाबा को निमित्त, जो भी हम लोग को जुटता है उससे बाबा को अपने मन से, दिल से, श्रद्धा से अर्पित करके और हृदय से आरती करते हैं और अपने सभी जजमानों की हम लोग मंगल कामना करते हैं। जैसा कि आपने शुरू से अंत तक आरती को देखा, इस पूरी आरती की एक विशेषता ये है कि ये पूरी आरती यहाँ की पंडा धर्म रक्षणी सभा के द्वारा की जाती है। आप जैसा कि बनारस में हो या हरिद्वार में हो, आरती शुरू होने के 1 घंटा पहले, 1 घंटा के बाद देखेंगे रसीद कटाइए, चंदा दीजिए। आपने ऐसा किसी दिन कभी ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है। ये हम लोग अपने जजमानों के लिए, अपने हृदय से उनकी मंगल कामना के लिए, पूरे जजमान के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सबका कल्याण हो, इसके लिए ये पंडा धर्म रक्षणी सभा अपनी ओर से करती है। देखिए, मैंने यहाँ पर महाआरती के दौरान देखा है कि सबसे पहले किस तरीके से दीप को प्रज्वलित किया गया, दिया जलाया गया, यहाँ पर जो है फूलों के साथ, शंखनाद के साथ, इसका भी एक विधि होता है। ये हर चीज की एक विधि है और कौन चीज पहले किया जाएगा, किस चीज के बाद क्या किया जाएगा, ये एकदम नियत और निश्चित रहता है। कितनी बार हाथ को दायां की घुमाया जाएगा, कितनी बार बायां किया जाएगा, कब घुमा जाएगा, ये सारे हमारे वेदों में, शास्त्रों में निहित है। और ये पंडा धर्म रक्षणी सभा के वेद विद्यालय के सभी वैदिक हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों सालों से वेद विद्यालय चलते आ रहा है और कितने हमारे यहाँ के नौजवान और जो अब वृद्ध हो गए, पंडित हो गए, बहुत ज्ञानी पंडित यहाँ हुए। एकदम नौजवान पंडितों ने मोदी जी की पूजा कराई थी, जिसमें हमारे महाआरती के राकेश भी थे। सभी हमारे वेद विद्यालय धर्म रक्षण के जो जितने हैं सब तो हमारे ही हैं। तो सब एकदम नौजवान पंडितों ने और एकदम पूरे विधि विधान से एकदम शास्त्रोक्त तरीके से पूजा कराई। तो हमारे पंडा धर्म रक्षणी सभा की जो वेद विद्यालय है वो काफ़ी प्राचीन है और बड़े बड़े विद्वान पंडित इसमें अपना योगदान दे चुके हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सावन का ये पवित्र महीना है, लोग भोलेनाथ को खुश करने की तमाम कोशिशें करते हैं। आज के समय में लोगों के पास कहीं ना कहीं वक्त की कमी होती है, लोग ये कहते हैं कि वक्त नहीं है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आस्था की जोत आप अपने घर पर बैठकर बाबा वैद्यनाथ के धाम में अगर वो आते हैं तो किस तरीके से पूजा करें कि बाबा को खुश कर पाए? ये तो सच है
कि यह सच है कि ईश्वर सब जगह है, सब जगह पर है। भगवान ईश्वर जहाँ है सब जगह पर है और वो सबकी कामना हर जगह से पूरी करते हैं। लेकिन घर में पूजा करना और किसी देवालय में पूजा करना और उसमें भी किसी खास ज्योतिर्लिंग जैसे और शक्तिपीठ में पूजा करना, वो आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को, लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। आप जैसा कि जानते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है वो 110-15 किलोमीटर पैदल चलते हुए आता है, 5-7 किलोमीटर यहाँ लाइन में घूमता है, 4-5-7 घंटा लाइन में खड़ा रहता है और उसके बाद जब वो जल बाबा के ऊपर डाल के निकलता है तो आप निकास द्वार पर उसका उत्साह देखें। तो वो जो एनर्जी का लेवल है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और घर में पूजा करना और देवालय में पूजा करना एक बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, जब मैं खुद यहाँ पर वैद्यनाथ धाम आई हूँ तो कुछ ऐसी चीजें पता चल रही है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ पर बिना खाए पिए आप जलाभिषेक कर सकते हैं, जल डाल सकते हैं, तो ऐसे में इसका महत्व बताइए। ये एक जो बात है कि बहुत लोग भूल जाते हैं और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बतलाना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। किसी भी देवस्थान में, किसी भी ज्योतिर्लिंग में, किसी भी तीर्थ स्थान में अगर आप लोग पूजा करने जाते हैं, दर्शन करने जाना एक अलग बात होता है, पूजा करने जाना एक अलग बात होती है। तो अगर आप किसी देवालय में पूजा करने जाते हैं तो आपको अनाज का, नमक का सेवन किए बगैर पूजा करनी चाहिए एकदम। और खास करके कोई भी अपवित्र वस्तु, चमड़े की वस्तु और उस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो लेकर तो देवघर में कभी नहीं जाना चाहिए, देवालय में। तो जो भी भक्त आए, जो भी बाबा को जलार्पण करें, उन सबों से मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो है अभी लाइन में लोग लगेंगे तो वो उनको कोई फल दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई ये दे रहा है। ये स्वाभाविक है, आदमी लाइन में रहता है, उसको उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके हाथ में जल का पात्र है, आपके हाथ में जल है, आप हाथ में जल लेकर के खा पी नहीं सकते हैं। खाने पीने के बाद आपको उसका फिर शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर शौच जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से फिर पवित्र होकर के वस्त्र बदल करके या वस्त्र को भिंगा करके पूजा करने, जलार्पण करने आना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है, क्योंकि अज्ञानतावश लोग दे देते हैं सेवा भावना में और लोग ले लेते हैं ज़रूरतवश। लेकिन इस चीज़ की मर्यादा रखें। किसी भी तीर्थ स्थान की, किसी भी देवस्थल की एक मर्यादा होती है। हम सबों को धर्म की और उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, बाबा वैद्यनाथ की महिमा हम सभी जानते हैं, लेकिन कोई खास ऐसी बात जो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम भक्तों को, उन तमाम श्रद्धालुओं को बताना चाहते हैं जो इस पूरे सावन पूजा में? निश्चित यहाँ बाबा वैद्यनाथ के आने के बहुत पहले सती रानी विद्यमान थी। जब सती दाह के पश्चात शिवजी सती के शरीर को लेकर के भ्रमण में तांडव करते हुए निकल गए और विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा जब सती का अंग भंग करके किया तो सती का हृदय स्थान पर गिरा है। और सती बहुत पहले यहाँ पर आकर के विराजमान थी और सती यहाँ पर अकेली थी। सती को सानिध्य देने के लिए विधि के विधान से नारद ऋषि ने रावण को प्रेरित किया कि आप तप के द्वारा बाबा वैद्यनाथ से उस ज्योतिर्लिंग को मांगे जिसकी पूजा करके माता पार्वती ने उसे पति के रूप में, वर के रूप में प्राप्त किया है। और रावण ने घोर तपस्या करके बाबा वैद्यनाथ से उस ज्योतिर्लिंग को मांगा। बाबा वैद्यनाथ ने ज्योतिर्लिंग को देने के पहले रावण को वचनबद्ध किया कि रावण, मैं तुझे ये ज्योतिर्लिंग दे रहा हूँ, तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हें बतला देता हूँ कि जहाँ एक बार मुझे धरती पे रख दोगे फिर मैं वहाँ से दोबारा हिलूंगा नहीं। और जब रावण अपने विमान से, पुष्पक विमान से ज्योतिर्लिंग को लेके चला तो माता पार्वती ने उन्हें कहा, पहले तुम आचमन करके पवित्र हो जा। और जब वो आचमन करने लगा तो आचमन में उनके भीतर में गंगा प्रवेश कर गई। और जब इस जगह पर आया तो रावण को
मूत्र का बहुत वेग लगा और वो हमारे जो त्रिकुट पहाड़ है जहाँ पर वो रोपवे की घटना हुई थी, उसकी चोटी पर अभी भी एक बहुत बड़ा समतल मैदान है। हम लोग अनेकों बार वहाँ गए हैं और हम लोग में वो था कि रावण का पुष्पक विमान वहीं पर उतरा था और वो वहाँ से लेकर के इस जगह पर आया। यहाँ पर विष्णु भगवान जो थे ब्राह्मण के वेश में खड़े थे। रावण ने उसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप इसे थाम के रखें, मैं जरा सा अपना लघु शंका करके आता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, ले लिया, सहर्ष लिया, लेकिन उसे ये चेतावनी दे दी कि हे भक्त, मैं आपसे ये ले रहा हूँ लेकिन ये बहुत भारी है, मैं बहुत ज़्यादा देर से संभाल नहीं सकूँगा। मैं इसे धरती पर रखने के पूर्व 3 बार आपको आवाज़ दूंगा, अगर आप आ गए तो आ गए, नहीं तो मैं इसे धरती में रख के चला जाऊंगा, मेरा कोई दोष नहीं। रावण उससे वचनबद्ध हो गया और वो लघु शंका करने के लिए आगे बढ़ा। हरला जोड़ी एक जगह है जहाँ पर उसने लघु शंका को किया। उस जगह पर एक जोरिया बहती है जिसे अभी भी रावण जोरिया कहा जाता है। लेकिन देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, सुबह और शाम के वक्त आरती का समय आप थोड़ा बताइए कि किस दौरान हमें आरती करनी चाहिए। आरती तो हर जब भी पूजा होती है आरती उस समय हर बार होती है, लेकिन दैनिक संध्या महाआरती का एक अलग महत्व होता है। सांझ के समय जब हम लोग अपने घरों में या देवालयों में संध्या आरती करते हैं तो दिन भर की जो भी नेगेटिविटी है वो सब नष्ट हो जाती है, नकारात्मकता जो होती है वो नष्ट होती है और ये वातावरण पवित्र ऊर्जा से भर जाता है और हम सभी का हृदय और वातावरण पवित्र हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, कहाँ भी हो, जरा शाम और सवेरे जब सो के उठे और संध्या के समय नमः शिवाय 108 बार इस महीने जरूर करें। बाबा बैद्यनाथ उन सबों की मनोकामना पूरी करें। हमारे बाबा इतने बड़े दाता हैं कि इस शिवलिंग की, इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने पर उन्होंने पार्वती को खुद को वर के रूप में दे दिया है। तो ऐसा क्या चीज़ है वो जो नहीं दे सकते ब्रह्मांड में। बस नमः शिवाय कीजिए, बाबा को 1 लोटा जल डालिए, बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करेंगे। जय बैद्यनाथ। तो आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सावन के महीने में बस बाबा का जलाभिषेक कीजिए, गंगा जल से बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। यही हम भी उम्मीद करते हैं और पूरे सावन हम बाबा की नगरी में हैं, आपको बाबा के हर एक रंग से रूबरू कराएंगे। मेरा मला से तसोवितलिंगा
जय 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 करुणानिधे श्री महादेव शंभो त्वमाता च विना त्वमेव त्वमेव अन्नो रसना त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव नमः भारत बाबा बैद्यनाथ की धर्म का अधर्म का नाश हो, शराब न हो,